तो कहानी की शुरुआत करीब 3000 साल पहले फिरौन के द्वार से होती है। ये वो समय था जब फिरौन के पास अनक्सुनामुन नाम की एक बेहद खूबसूरत रानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर फिरौन के अलावा कोई उसे छूता तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब महल का पुजारी इमोटेप पहले ही उसके साथ गलत संबंध बना चुका था। एक दिन जब दोनों एक गुप्त कमरे में साथ थे, तभी अचानक फिरौन वहां पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर आया, इमोटेप तुरंत छिप गया। लेकिन अनक्सुनामुन के शरीर पर निशान देखकर उसे सब समझ आ गया। हालात बिगड़ते देख इमोटेप सामने आया और जैसे ही मौका मिला, अनक्सुनामुन ने खंजर से फिरौन को मार दिया। महल में हड़कंप मच गया और सैनिक वहां पहुंच गए। इमोटेप वहां से भाग निकला, लेकिन अनक्सुनामुन जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान ले ली। उधर इमोटेप उसकी लाश लेकर रेगिस्तान के बीच बसे हमनाप्ट्रा पहुंचा, जो एक श्रापित शहर था। वहां उसने काले जादू की किताब से उसे जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन रस्म पूरी होने से पहले ही सैनिक वहां पहुंच गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद इमोटेप को सबसे भयानक सजा दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर उसके शरीर पर जिंदा कीड़े छोड़ दिए गए, जो धीरे धीरे उसका मांस खाते रहे और फिर उसे ताबूत में बंद करके दफना दिया गया, ताकि वह हमेशा तड़पता रहे। समय बीता और कहानी पहुंचती है साल 1923 में, जहां यह श्रापित शहर खजाने की तलाश करने वालों के लिए मौत का जाल बन चुका था। यहाँ एंट्री होती है एवेलिन कार्नेहन और उसके भाई जोनाथन की, जिन्हें एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है, लेकिन गलती से उसका जरूरी हिस्सा जल जाता है। फिर भी वे रुकते नहीं और जेल से रिक ओकॉनल को साथ लेकर हमनाप्ट्रा की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, माहौल अजीब और डरावना हो जाता है। हर कदम पर खतरा छुपा होता है। कोई कीड़ों का शिकार बनता है तो कोई जाल में फंसकर मर जाता है। लेकिन असली गलती तब होती है जब एक टीम उस काले जादू की किताब को खोल देती है और पहला मंत्र पढ़ देती है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। सदियों से सोया हुआ इमोटेप जाग उठता है और उसके साथ ही टिड्डियों का हमला, अंधेरा, रेत के तूफान और मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वह एक एक करके उन लोगों को मारता है जिन्होंने पवित्र कलश उठाए थे, और उनके शरीर से अपनी ताकत वापस हासिल करता है। इसी बीच इवेलिन का सामना इमोटेप से होता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं, बल्कि उसे अपनी खोई हुई रानी समझता है। वहीं बेनी गॉबर जैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए उसका साथ देने लगते हैं। अब एक तरफ इमोटेप अपनी पूरी ताकत हासिल करने और अनक्सुनामुन को जिंदा करने में लगा है, और दूसरी तरफ ओकॉनल और उसकी टीम उसे रोकने का तरीका ढूंढ रही है। उन्हें पता चलता है कि जिस काली किताब ने उसे जगाया है, उसी के उल्टे मंत्र वाली स्वर्ण पुस्तक उसे खत्म कर सकती है। इसके बाद कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, जहां इमोटेप इवेलिन को पकड़कर उसकी बलि देने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त ओकॉनल और जोनाथन वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ मम्मियों का हमला शुरू हो जाता है, लेकिन सही समय पर जोनाथन स्वर्ण पुस्तक से सही मंत्र पढ़ देता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, सब कुछ बदल जाता है। मम्मियां रुक जाती हैं, अनक्सुनामुन खत्म हो जाती है और इमोटेप अपनी सारी ताकत खो देता है। अब वह सिर्फ एक कमजोर इंसान रह जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर ओकॉनल उसे खत्म कर देता है और काली शक्तियां उसे हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेती हैं। लेकिन लालच का अंत भी दिखता है, जब बेनी खजाने के लालच में अंदर ही फंस जाता है और उसी श्रापित जगह में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिर में ओकॉनल, इवेलिन और जोनाथन किसी तरह जिंदा बाहर निकल जाते हैं और खजाने के साथ वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है, जहां साफ दिखता है कि खजाना जितना कीमती होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उसका श्राप होता है।